Hello everyone, myself Dr. Anupama and I welcome you in my channel Daily Homeo। आज का टॉपिक है एलोपेशिया इराटा के ऊपर। जैसे आपको पता है एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस एंड इराटा मीन्स एक पर्टिकुलर स्पॉट। वो स्पॉट कहीं भी हो सकता है, फ्रंटल, साइड और बैक। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, कुछ डू एंड डोंट्स, उनकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स और एक मेरा सीक्रेट फार्मूला जो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो बिना किसी टाइम के वेस्ट किए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एलोपेशिया इराटा क्या है, एक पर्टिकुलरली एरिया पे हेयर का लॉस हो जाना। उसके पीछे कॉजेज़ क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम जब कोई बॉडी में इरिटेट कंटेंट आता है ना, उससे वो फाइट करता है ताकि वो हमारे जितने भी मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस रखे और स्मूथली चले। बट कुछ कुछ केसेस में हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उसको डैमेज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है और सर्टन टाइम पीरियड के बाद वहाँ पे हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। अब इसके पीछे दो कॉजेज़ हैं, या तो वो जेनेटिक है या तो वो नॉन जेनेटिक है। जेनेटिक मीन्स हमें पेरेंट से मिलता है, हमारे पेरेंटल में किसी को भी हुआ हो ब्लड रिलेशन में, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। दूसरा जो नॉन जेनेटिक है, वो कुछ एटमॉस्फेरिक की वजह से होता है। जैसे सडन आपका एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, आप कहीं और रह रहे हैं और ट्रांसफ़र हो गया। माइट भी आपको वहाँ का क्लाइमेट सूट ना किया हो। कुछ डस्ट पार्टिकल जो एक प्रॉपर एरिया पे सेटल डाउन हो गए हैं और उन्होंने वहाँ पे इरिटेट, कुछ इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया। अगर आप लंबे टाइम से बीमार हैं, जैसे कि जॉन्डिस, टाइफाइड, इसमें जो मेडिसिन्स चलती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए होती हैं। उससे भी आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हम जो बहुत सारे केमिकल यूज़ करते हैं अपने बालों पे, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। हमारे डाइट में प्रॉपर मल्टी विटामिन्स, मिनरल्स इनका ना होना भी एक कारण है। हम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं करते, हम उसको कार्ब कार्ब देते जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम और झेलनी पड़ती है। इसके अलावा आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी। बहुत छोटे-छोटे बच्चों को, किसी को पढ़ाई का, किसी को जॉब का, किसी को फैमिली का, बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। उसकी वजह से भी हमारे जो बॉडी में हॉर्मोन्स का बैलेंस होता है, वो बिगड़ जाता है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ओके, अब कुछ डू एंड डोंट्स जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, सबको हेल्दी बाल चाहिए, सबको काले बाल चाहिए, सबको घने बाल चाहिए, बट इसके लिए हम लोग करते क्या हैं? हम केमिकल यूज़ करते हैं, ब्लो डाई यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बालों के रूट पे आता है। जब हम हेयर वॉश करते हैं ना, तो सारे पार्टिकल्स वॉश आउट नहीं होते, कुछ-कुछ पार्टिकल्स हेयर फॉलिकल्स में रह जाते हैं, वहाँ कुछ इरिटेशन क्रिएट करते हैं, कुछ इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, कुछ डैंड्रफ हो सकता है, माइट बी आपको सिम्बोरिक डर्मेटाइटिस जो एक तरह का स्केल बन जाता है, वहाँ बहुत इचिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम देता है, जिसकी वजह से भी हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। अब उस डैंड्रफ से बचने के लिए हम वहाँ पे ऑयल लगाते हैं। वो ऑयल उस टाइम डैंड्रफ को हटाता नहीं है, बल्कि उसको सुप्रेस कर देता है। आपने ऑयल लगाया, वो डैंड्रफ वहाँ सेटल डाउन हो गया, वो वहाँ से हटा नहीं। उसके बाद वहाँ इचिंग होनी शुरू होती है, वो फॉलिकल्स और कमज़ोर होता है और जब आप कोम्ब करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो आप देखते होंगे सुबह उठते हुए आपके पिलो पे बहुत सारे बाल होते हैं। या जब आप नेक्स्ट डे हेयर वॉश करते हैं तो बहुत हेयर फॉल होता है। ये एक बहुत मेन कारण है। अगर आपका स्कैल्प ऑलरेडी डैमेज है, ऑलरेडी सेंसिटिव है डैंड्रफ की वजह से, कोई और स्कैल्प डिजीज़ की वजह से, आप उस पे हेवी ऑयल मत लगाएं
ऑयल का काम है नरिश करना और एक लुब्रिकेंट। जब आप मसाज करें तो आपका जो हाथ है वो इजीली मूव करे, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो। सिर्फ इतना, आप उस पर एक्सेस ऑयल लगा के अपने बालों को, अपने स्कैल्प को बहुत डैमेज कर रहे हैं। कोशिश कीजिए अगर आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो माइल्ड हो, परफ्यूम वाला ना हो, और 1 से 4 घंटे सफिशेंट है। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है अच्छे से, माइल्ड शैम्पू से। क्योंकि शैम्पू का मतलब उसे कंडीशनर करना नहीं होता। शैम्पू का मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल आपके स्कैल्प पे है, हेयर फॉलिकल पे है, जो कहते हैं ना सांस नहीं लेने दे रहे हैं आपके बालों को, उसको वहाँ से हटाना, बस। तो आपको अच्छा शैम्पू यूज़ करना है जो सल्फ़र फ्री हो, क्योंकि जिस जिस शैम्पू में सल्फ़र कंटेंट है वो आपके स्कैल्प की प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। दूसरा, जब आपका बाल ड्राई है तो उसको टॉवल से आप बहुत हार्शली ना रब करें, उसको थोड़ी देर उसको छोड़ दें, टॉवल अपने आप एक्सेस वाटर सोख लेगा। उसके बाद पहले हाथों से ही आप अपने बालों में जो टैंगल बने हैं उसको रिमूव कीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे बहुत सारे योगा हैं, मेडिटेशन है, आप उसे करें, आपको 50% रिजल्ट तो वहीं से मिल जाएगा। डाइट, डाइट का बहुत अच्छा रोल और बहुत मेन रोल है। मेडिसिन आप एक टाइम तक खाते हैं, ज़िंदगी भर कोई मेडिसिन नहीं खाना चाहता। अगर आपको इस चीज़ से ज़िंदगी भर की मेडिसिन खाने से बचना है तो आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है। कार्ब और ये जो हमारे मैदा वाले कंटेंट होते हैं, या जितने भी फैटी फूड है, स्टार्ची फूड है, उन्हें मत लीजिए। हेल्दी फ्रूट्स फूड का इंटेक करिए जो आपके बालों को और शरीर को दोनों को स्वस्थ बनाता है। इसके बाद अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है तो हमारे पास कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स भी हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। सबसे पहले मेडिसिन है हमारी फॉस। देखिए, जब आप फॉस्फोरस का ना एक अपीयरेंस होता है, जब वो पेशेंट आता है ना, कभी कभी आप उसको देख के भी जज कर लेते हैं कि इस पे फॉस्फोरस मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। वो लंबा होगा, पतला होगा, सिलेंड्रिकल होगा, उसका चेस्ट नैरो होता है, एक पैलर शेप में होता है। जो उसकी स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, इतनी थिन कि जो नर्व्स होती हैं इजीली दिखाई देती हैं। अब ये हो गया उसका अपीयरेंस, पर उसकी प्रॉब्लम क्या होगी? उसको डैंड्रफ होगा। ज़्यादातर अगर आप नोटिस करेंगे उसके ये जो वर्टेक्स एरिया है यहाँ से बाल चले जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में फ्रंटल में भी उसका हेयर लॉस हमें देखने को मिलता है। उस टाइम ये फॉस बहुत अच्छा काम करती है। फॉस जो है वो बालों को नरिश करती है, उसमें जो हमारे मिनरल्स हैं उसको बिल्डअप करती है, उसको स्ट्रेंथ देती है। तो उस टाइम आप फॉस यूज़ करें, आपको बेहतर और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है लाइको। लाइको की मेडिसिन्स में आपको देखने को मिलेगा जो आपके सेल डैमेज हो गए हैं उसको वो रीग्रोथ करता है। उसके लिए वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। जो सेल, जितने भी सेल आपके बालों में डैमेज है, माइट भी वो किसी डिजीज़ की वजह से हैं, उसको वो रीजेनरेट करते हैं और उसका जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं। ज़्यादातर हमें देखने को ये भी मिलता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे और आफ्टर डिलीवरी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। उन केसेस में लाइको का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है हमारी फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड जनरली अगर आप में एनीमिया हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई है, या इडियोपैथिक कॉजेज़ हैं जिसके हमें कॉज अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं, तब फ्लोरिक एसिड बहुत अच्छा काम करती है। आपके बालों को नरिश करने के साथ साथ उसको ग्रोथ भी करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी मिज़ीरियम। इसमें आप देखेंगे कि आपके बालों के ऊपर, आपके स्कैल्प पे एक थिक क्रस्ट बन जाता है, उसमें सीवियर इचिंग होती है, एक क्रैक होता है जो टच करने पे भी पेन करता है। आप जब कोम करेंगे ना तो बहुत सीवियर पेन होता है। उस टाइम ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कल्केरिया सल्फ। कल्केरिया सल्फ में भी डैंड्रफ होता है, बट इसका जो डैंड्रफ है वो स्टिकी होता है, येलोइश कलर का होता है।
आप जब कोम करेंगे तो वो जो स्केल्स होते हैं, वो जो डैंड्रफ होते हैं, वो बालों के साथ निकलते हैं। उस टाइम एक पर्टिकुलर एरिया पे आपको हेयर लॉस का अच्छा उदाहरण मिलता है। उस टाइम आप काली सल्फ यूज़ करें, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर के पेशेंट में आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि मैक्सिमम पेशेंट एनीमिक दिखाई देते हैं। चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस होता है, उस टाइम वो पेशेंट एनीमिक हो जाता है। या कुछ पेशेंट जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, उसमें नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जो हेयर का लॉस का पैटर्न होता है ना, वो फ्रंटल एरिया में ज़्यादा होता है। इस एरिया में ज़्यादातर उनके बाल नहीं होते हैं, वहाँ ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ हम जनरली देखते हैं अगर आपके बालों में मॉइस्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी वाले एरिया में, या मैं कहूँ अगर आप हेलमेट बहुत लंबे टाइम के लिए पहन रहे हैं तो वहाँ मॉइस्ट कंटेंट, आपका स्वेट बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ईचिंग ज़्यादा होती है, छोटे छोटे मल्टीपल इरप्शन हो जाते हैं जहाँ पे आप जब खुजली करते हैं ना तो कुछ चिपचिप पानी सा भी निकलता है। उस टाइम ये ग्रेफाइट बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, मेडिसिन्स बहुत हैं, बट ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि आपको कौन सी सूट करती है। आप इन सारी मेडिसिन का कॉम्बो मत यूज़ कीजिएगा। जो मेडिसिन आपको सूट कर रही है आपको वो लेना है। पोटेंसी 30 या 200 एक सेफ़ होती है। कुछ कुछ मेडिसिन्स बहुत डीप एक्टिंग होती हैं, आप उसका ओवर यूज़ नहीं कर सकते। उससे अब जितनी भी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई हैं, उसकी सिर्फ 3 खुराक आपको लेनी है, फिर आपको वेट करना है। एक्सेस डोज किसी भी मेडिसिन का आपके अच्छे खासे केस को ख़राब कर सकता है। इसके अलावा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मेरा एक सीक्रेट फार्मूला है, जिसको अप्लाई करने के बाद मुझे और मेरे पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है, वो है थूज़ा, मदर टिंचर, जब्रांडी का मदर टिंचर, कैलेंडुला का मदर टिंचर, आनिका का मदर टिंचर, कोकोनट ऑयल, प्लेन कोकोनट ऑयल और विटामिन ई की जो कैप्सूल होती है। मदर टिंचर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में आपको एक बॉटल में डालना है। हार्डली 3 स्पून आपको ऑयल यूज़ करना है और 5 कैप्सूल विटामिन ई के। उनको अच्छे से शेक करना है। आप जब जब इसको अप्लाई करेंगे आपको अच्छे से शेक करना है। जिस एरिया में आपका हेयर लॉस ज़्यादा है उस एरिया में आपको लगभग 4 से 5 मिनट उसको मसाज करना है डेली, और नेक्स्ट डे हो सके तो उसको वॉश कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है वहाँ ऑयल ज़्यादा है तो आपको वॉश करना है। अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा नहीं है, ड्राई हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है, तो बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद 3 महीने में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। देखिए, मेडिसिन्स बहुत हैं, अभी मेरे पास टाइम इतना था इसलिए इतनी मेडिसिन्स बता पाई हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी मेडिसिन्स को लेके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। हो सके तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ हेल्दी फूड पे ज़्यादा ध्यान रखिए।